इस टाइम आ चुका है यहाँ पे पीएचपी के अंदर बेसिकली सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल के बारे में बात करने का, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस ये टॉपिक। और बेसिकली आप लोगों को समझना चाहिए, अगर आप लोगों को वेबसाइट का बैक एंड लिखना है, कुछ ऐसी एप्लीकेशन आपको क्रिएट करनी है जहाँ से आपको डेटा लेके आना है कोई दूसरी फाइल के अंदर, मान लो डेटाबेस के अंदर, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये चीज़ आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। और क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जल्दी से हम करेंगे क्या, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे यहाँ पे आके, और मैं आप लोग देख सकते हो मैंने सिंपली सुपर ग्लोबल्स नाम से एक डायरेक्टरी बना रखी है। इसके अंदर मैंने एक पीएचपी नाम से index.php नाम से मैंने एक फ़ाइल को क्रिएट कर रखा है, और इसके अंदर मैंने कमेंट लगा के कुछ चीज़ें लिख रखी है। अब ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें ये आपका सिंपली होती है सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल्स। इसी को ही हम बोलेंगे यहाँ पे सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल, जो इनबिल्ट होते हैं पीएचपी के अंदर। और बेसिकली क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग ये जानो, लाइक पोस्ट हो गया एक सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल है, गेट भी है, रिक्वेस्ट है, ग्लोबल सर्वर, फाइल्स, env, कुकी, सेशन, इस तरीके से मेरे पास ये होते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं सिंपली सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल पीएचपी के अंदर। तो बेसिकली बात करें व्हाट इज सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल, सिंपली मैं आपको वन लाइन आंसर इसका दूं तो सिंपली ऐसा समझ लो कि यार मेरे पास एक index.php की फाइल है, ठीक है। मैं सिंपली एक्स इक्वल टू यहाँ पे 10 डाल देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इस index.php के अंदर कुछ एक्सप्रेशन को राइट किया, मैंने सिंपली इसमें कुछ लिखा है, ठीक है। इस लिखी हुई एक्सप्रेशन को मैं किसी दूसरी फाइल के अंदर, दूसरी फाइल बना के उसके अंदर मैं सिंपली गेट करना चाहता हूँ, मान लो मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो ये जो एबिलिटी होती है ना एक्सेस करने वाली, ये प्रोवाइड करते हैं हमको सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल्स, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बस इतना ही समझ लो, एक फ़ाइल का जो भी कंटेंट है या फिर एक फ़ाइल की जो भी एक्सप्रेशन हमने लिखी है, उसको अगर हमको दूसरी फाइल के अंदर यूज़ करना है, एक्सेस करना है, तो हम लोग सिंपली करेंगे क्या, यूज़ करेंगे सिंपली सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल का। होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब किस तरीके से यूज़ करते हैं इसके बारे में तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन देखो सिंपली मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कुछ जल्दबाजी हो यहाँ पे। तो देखो सिंपली क्या है, आज हम बात करेंगे सिंपली गेट एंड पोस्ट का, ठीक है। चलो मैं रिक्वेस्ट को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। आज हम सिंपली 3 यहाँ पे सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। पोस्ट हो गया, गेट हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कितने कैसे कर सकते हैं यार इसका यूज़, तो सिंपली ऐसा है कि मान लो मैं सिंपली एक फॉर्म क्रिएट कर लूँ। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट के मैं यहाँ पे HTML का एक फॉर्म क्रिएट कर लूँ, थोड़ा इस तरीके से मैं सेटलमेंट कर लूँ चीज़ों को, और मैं यहाँ पे सिंपली एक डायरेक्टली फॉर्म बना दूँ। इस तरीके से मैं डायरेक्टली एक फॉर्म बना दूँ। इस फॉर्म के अंदर मैं सिंपली करूँ क्या, इसमें मैं सिंपली इनपुट डाल दूँ मैं सिंपली यहाँ पे आके, और टाइप टेक्स्ट डाल दूँ, और नेम में डाल दूँ सिंपली यहाँ पे फर्स्ट नेम, इस तरीके से, या फिर मैं यूज़र डाल देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। प्लेस होल्डर के अंदर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अपना यूज़र नेम इंटर करेगा, यूज़र अपना नाम इंटर करेगा। मैं यहाँ पे सिंपली एक BR टैग लगा देता हूँ, एक और BR टैग मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ऑलराइट, मैं सिंपली करता क्या हूँ, एक इनपुट लेता हूँ, और यहाँ पे आके मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट लेता हूँ, और मैं यहाँ पे नेम के अंदर डाल देता हूँ मैं जॉब, और मैं सिंपली यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर डाल देता हूँ मैं जॉब टाइटल। एक सिंपल सा मैं फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है। और मैं एक BR टैग डाल के और एक BR टैग मैं इस तरीके से डाल देता हूँ। एक बेसिक सा HTML का मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, और मैं यहाँ पे एक इनपुट और ले लेता हूँ जहाँ पे हमारा एक सबमिट नाम का बटन होगा। ऑब्वियसली स्पेलिंग सही लिखनी है, और नेम इसका होगा सिंपली सबमिट। इस तरीके से अगर मैं इस कोड को रन करना चाहूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग करेंगे कि आप लोग राइट क्लिक करें, इस फाइल पे आप लोग कॉपी पाथ करें, और आप करेंगे आप लोग सबसे पहले मेक श्योर कर लेंगे आपका जो ये जेएमप है इसमें आप लोग का अपाचे मॉडल वो स्टार्ट होना चाहिए। मेरा ऑलरेडी स्टार्ट है, तो मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर लूँगा जो भी मैंने अभी कॉपी किया था, और मैं यहाँ पे आके सिंपली टाइप करूँगा लोकल होस्ट और एंटर मारूंगा। तो आप लोग देखोगे ना मेरे पास ये मुझे इस तरीके से फॉर्म दिखाई दे रहा है सिंपली, ठीक है। आप लोग के लिए मैंने सिंपली जूम कर लिया है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो देखो यार सिंपली क्या है कि मैं इसमें कुछ लिखूँ, मान लो मेरा नाम लिख दिया मैंने, जॉब टाइटल के अंदर मैं लिख दूँ लाइक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर लिख दूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। मैंने सिंपली इस तरीके से लिख दिया। अब जैसे मैं सबमिट करूं तो डेटा कहाँ पे जाना चाहिए, मैं चाहता हूं कि डेटा एक दूसरी फाइल के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सिंपली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आके हमारा जो सिंपली गेट एंड पोस्ट मेथड होता है वो सिंपली, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ गेट मेथड हम लोग सिंपली किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यार ऐसा है कि वो दूसरी फाइल क्या होगी, वो दूसरी फाइल कोई ना कोई फाइल होगी, ठीक है। तो वो दूसरी फाइल में एक फ़ाइल बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ data.php नाम से, किस तरीके से मैं फ़ाइल बना ली। अगर मैं ये फाइल नहीं बनाता तो मुझे एरर देता है कि यू आर नॉट फाउंड, तो ऐसा मैं नहीं चाहता। एक्शन के अंदर हम लोग सिंपली लिखेंगे data.php का नाम इस तरीके से,
सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। और मैं सिंपली जैसे इसको हार्ड कोड रिफ्रेश करूँगा Ctrl+F5 करके, और मैं यहाँ पे सिंपली डालूँगा मेरा नाम, और यहाँ पे मैं सिंपली पास करूँगा लाइक डेवलपर ही कर देता हूँ एक बार के लिए आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। और मैं सबमिट करता हूँ। देखो PHP के अंदर ये सिंपली आ चुका है, ये PHP के अंदर सिंपली ये चीज़ें आ चुकी हैं, और ये देखो data.php के अंदर ये चीज़ें आ चुकी है। लेकिन देखो सिंपली क्या है, अगर मैं यहाँ पे मेथड डालूँ गेट, सिंपली इस तरीके से मैं गेट डालूँ यहाँ पे, ऑब्वियसली मैं GET लिख सकता था इसको, जो बेस्ट है। आप लोग कैपिटल के अंदर लिखें जो सही रहेगा। और मैं सिंपली इस तरीके से गेट लिखा मैंने, और मैं सिंपली इसको बैक करता हूँ एक बार के लिए, और मैं Ctrl+F5 अगेन करता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली डालता हूँ अंकी जाएंगे एंड मैं यहाँ पे सिंपली डेवलपर डालता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो आप लोग देखो इस URL के अंदर मुझे मिला क्या, मुझे यहाँ पे सिंपली यूज़र मिल चुका है अंकित, और जॉब मुझे यहाँ पे डेवलपर मिल चुका है, सबमिट इक्वल टू सबमिट मिल चुका है। देखो सिंपली data.php के अंदर है लेकिन हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस पेज पे। तो इसका बेसिकली रीज़न क्या पता है, इसका रीज़न सिंपली ये है कि जो डेटा हमारे पास गेट हुआ है, इस मेथड के थ्रू जो डेटा हमको गेट हुआ वो सिंपली किस में रिटर्न हुआ, वो सिंपली एक एरे के अंदर रिटर्न हुआ है। अगर मैं सिंपली data.php के अंदर जाऊँ और यहाँ पे मैं PHP लिखूँ, और मैं इस तरीके से लिखूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे लिखूँ इस तरीके से आप लोगों को दिखाऊँ प्रिंट आर करके, और इसके अंदर मैं सिंपली लिखूँ $_गेट, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है ऊपर $गेट, इसको आप लोगों को कम्प्लीटली कॉपी करके एज इट इज़ सिंपली आपको यहाँ पे चिपका देना है इसके अंदर, ठीक है। मैंने कर दिया, सेव करता हूँ इसको, और मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देखो यार मुझे एक एरे के अंदर मिल चुका है यूज़र की वैल्यू क्या थी, अंकी जाएंगे थी। जॉब की वैल्यू क्या थी, डेवलपर थी। जो मैंने सिंपली यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर मैंने सिंपली लिखा था, आप लोगों को पता ही था। एक आपको ब्यूटीफुल फॉर्मेट के अंदर मैं चीज़ें दिखाऊं तो ये बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। मैं अगर एक वो करूं और मैं यहाँ पे सिंपली एक प्री टैग डाल दूं, जो हम लोग शायद पहले भी देख चुके हैं और आप लोगों को मैंने काफ़ी तरीके से सिंपली यूज़ करना सिखाया है। अगर आप लोगों ने पिछले वाले वीडियोज़ को देखें तो आप लोग देख सकते हो मुझे एक ब्यूटीफुल फॉर्मेट के अंदर, एक प्रिंटर फॉर्मेट के अंदर ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं, लाइक यूज़र इक्वल टू अंकी जाएंगे, जॉब डेवलपर सिंपलिटी का सबमिट इक्वल टू सबमिट। अब यार मान लो कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं एको करना चाहता हूँ यहाँ पे आके, और मैं इस तरीके से $गेट का यूज़ करके मैं सिंपली गेट का यूज़ करके, और इसमें मैं अगर एक्सेस करना चाहता हूँ मैं यूज़र की वैल्यू को, तो मैं इस यूज़र को कॉपी करके मैं सिंपली इसके अंदर कोड्स के अंदर ये चीज़ पेस्ट कर सकता हूँ इस तरीके से, और मैं सिंपली इसको सेव करूँगा ना, ऑब्वियसली मुझे अंकी जाएंगे मिलेगा। आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे क्या मिला, अंकी जाएंगे मिला। गाइस ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ काफ़ी काम में आने वाली है जब हम लोग बैक एंड सीख रहे होंगे। सीख रहे हैं बैक एंड, लेकिन जब हम लोग एक्चुअली प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तब हम लोग सिंपली इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें। अंकी जाएंगे मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ऑब्वियसली मैं अगर इस पे जाके मैं लिखूँ मेरा सिंपली जॉब, तो जैसे मैं जॉब लिखता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे आगे डेवलपर, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एक को लगा के मैं यहाँ पे BR टैग पास कर सकता था, और मैं यहाँ पे सिंपली सिम को लगाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो मुझे यहाँ पे सिंपली डेवलपर मिल चुका है। तो जो मुझे एरे के अंदर फॉर्मेट मिला था मैं सिंपली इस तरीके से इसका यूज़ कर सकता हूँ, मैं सिंपली इस तरीके से कर सकता हूँ। लेकिन देखो गेट सिंपली क्या होता है ना, गेट बेसिकली एक, ये मान लो कि कोई बंदा अपना जो भी आईडी, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल जो भी इंटर कर रहा है वो सिंपली URL के अंदर शो करवाता है गेट मेथड सिंपली, ठीक है। जो यार एक मेरे हिसाब से सिक्योर नहीं है, और सिक्योर नहीं है ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते कि ये चीज़ मुझे दिखाई दे। तो आप लोग अगर ऐसा चाहते हो कि ये चीज़ नहीं दिखाई दे तो आप लोग सिंपली करोगे क्या, आप लोग इस गेट को हटा के यहाँ पे लिखोगे सिंपली पोस्ट, इस तरीके से आप लोग सिंपली पोस्ट लिखोगे। अब जैसे यार मैंने पोस्ट लिखा, रिफ्रेश किया तो ये देखो सिंपली फिर भी मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग करोगे क्या, आप लोग इस गेट को इस तरीके से, इस गेट को हटा के अगर मैं पोस्ट करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, मतलब पोस्ट है कि ये बेसिकली सिक्योर है, ठीक है। आपको आपका डेटा URL के अंदर नहीं दिखाई देगा, और बेसिकली हम पोस्ट का ज़्यादा यूज़ करेंगे, गेट का भी यूज़ करेंगे, लेकिन पोस्ट का भी अलग अलग जगह पे अलग अलग दोनों का यूज़ होता है। ऐसा नहीं गेट फास्ट नहीं है, गेट सिक्योर नहीं है, गेट का भी अपना अपना रूल है, पोस्ट का अपना अपना रूल है, ठीक है। और हम लोग इसका डेफिनेटली बात करेंगे जब प्रोजेक्ट पे आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली Ctrl D करके सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ
पोस्ट इस तरीके से। और राइट, और मैं सिंपली क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। एक बार मैं सिंपली बैक आता हूँ यहाँ पे आके, और एक बार मैं सिंपली इसको हार्ड कोडेड रिफ्रेश कर देता हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली मेरा नाम। ओके, मैंने सिंपली सेव कर दिया इसको। मैं यहाँ पे सिंपली मेरा नाम डाल देता हूँ, लाइक कुछ भी मैं डाल दिया सिंपली इस तरीके से, और मैं डेवलपर डाल देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। देखो सबमिट किया मैंने, डेटा मेरे पास परफेक्टली वही का वही आ रहा है। लेकिन देखो सिंपली क्या हुआ यहाँ पे, इस बार मुझे यूआरएल के अंदर ओनली डेटा डॉट पीएचपी दिखाई दे रहा है, मुझे कंप्लीट इसका जो भी डेटा था यूजर का वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम लोग सिंपली यूज़ करते हैं पोस्ट मेथड का। होप कि आपको ये सिंपली पोस्ट मेथड कंप्लीट कवर हो गया होगा, ठीक है। और अच्छे से समझेंगे जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सिंपली हमारे थर्ड रिक्वेस्ट के बारे में, जो हम आज लास्ट देखने वाले हैं। कल हम सिंपली ग्लोबल सर्वर और फाइल्स इनके बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं सिंपली रिक्वेस्ट के बारे में। देखो जो रिक्वेस्ट होता है ना सिंपली, वो दोनों के साथ काम करता है। आप लोग सिंपली यहाँ पे पोस्ट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग सिंपली गेट और पोस्ट के साथ काम करना चाहते हो तो आप लोग सिंपली डेफिनेटली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो रिक्वेस्ट का। कंट्रोल डी मैं यहाँ पे करूँगा, डॉलर अगर मैं रिक्वेस्ट यहाँ पे करता हूँ तो ये सिंपली दोनों के साथ काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिंपली कंटिन्यू करता हूँ, देखो डेटा मेरा परफेक्टली सिक्योर रहेगा, यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं मिली। अगर मैं यहाँ पे सिंपली डॉलर गेट करता, मैं यहाँ पे नोट डॉलर गेट, मैं यहाँ पे सिंपली गेट करता इस तरीके से, और मैं सिंपली करता कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता, और मैं सिंपली एक काम करता हूँ, उसको बैक पे क्लिक करता हूँ, मैं कंट्रोल ऐप करके इसको हार्ड कोडेड रिफ्रेश करता हूँ, और मैं यहाँ पे सिंपली कुछ भी डेटा डालता हूँ, डेवलपर लिखता हूँ। देखो मुझे यहाँ पे सिंपली परफेक्टली मिल चुका, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपली यूज़ किया रिक्वेस्ट का, लेकिन डेटा इसके अंदर आ चुका है। ये जो रिक्वेस्ट जो होता है ना, रिक्वेस्ट सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल, ये सिंपली आपका पोस्ट एंड आपका बेसिकली गेट, इन दोनों के साथ एक्चुअली काम करता है। आप लोग किसी का भी इसके साथ यूज़ कर सकते हो, और सेम है, ठीक है। बस यही होता है इसमें, और कुछ ज़्यादा नहीं होता है। आप लोग सिंपली यहाँ पे गेट लिख दो तो भी चल जाएगा, लेकिन आप लोग सिंपली गेट का यूज़ कर रहे हो वहाँ पे, और आप लोग सिंपली यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हो, ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस गाइस इस वीडियो इतना ही, दैट्स एंड ऑफ वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।